हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ही क्रिस्पी अंदाज में। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बगैर स्किप किए। चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा उफ़र और आज आपके लिए लाई हूँ न्यू रेसिपी। हमेशा की तरह बहुत ही झटपट से तैयार हो जाने वाले फ्रेंच फ्राइज़। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, मुझे लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंच फ्राइज़। जिसके लिए ये मेरी टी है, इससे आप बच के रहिएगा क्योंकि इसके बगैर तो मेरे फ्रेंच फ्राइज़ हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बगैर वक्त ज़ाया किए। तो मुझे इसके लिए चाहिए थे 3 आलू। ठीक है, इसको हमने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद हम इसको काट लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रेंच फ्राइज़ की स्लाइसेस में इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने आलूओं को इस शेप में कट कर लिया है, जैसे फ्रेंच फ्राइज की कटिंग करते हैं हम, ऐसे मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में 2 से 3 दफ़ा इसको मैंने धोया है ताकि जितना भी आलू का स्टार्च होता है वो निकल जाए अच्छे से। ठीक है जी, इसको हमने अच्छे से वॉश किया है, तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने ये मैदा, ठीक है, बर्तनों को अच्छे से साफ कर लिया करें और साथ में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और फिर हम शामिल करेंगे ये 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, दैन 1 टीस्पून चाट मसाला। ये चाट मसाला मैंने खुद बनाया है तो ये थोड़ा सा मोटा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंच फ्राइज पे स्पेशल जो है ना, ये इसकी कोटिंग जब होती है तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये। और ये है थोड़ा सा फूड कलर। ठीक है जी, इसको हम अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। सही हो गया। कोई परेशानी हो, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ठीक है, बस ये हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हमने जस्ट आलूओं पे इसकी कोटिंग करनी है और इसे हम गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। हमारा ये पाउडर जो है अच्छे से तैयार हो गया है, जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बनाया था। तो अभी जो पाउडर है हम इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जो हमने फूड कलर ऐड किया था इसमें देखें आप, अभी से इसको कलर आना लग गया। ये देखिए, ये अच्छे से हमने जो बनाया था वो इस पर लग गया है। अब हम इसे गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। ठीक है, ये फ्राई हो रहे हैं और इसे हम मौसम बरसात में, बारिश के मौसम में, ठंडी हवाओं में, चाय के साथ, इसको शाम में बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। और जब हमने इसमें कलर ऐड किया था तो देखिए कितना खूबसूरत इसमें कलर आ रहा है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हम अगर अपनाएं अपने किचन में, अपनी कुकिंग में, तो एक बहुत ही खूबसूरत कलर भी आ जाता है, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल हो जाता है। चलें, इसको हम फ्राई होने देते हैं जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। इसे कम से कम 8 से 10 मिनट भी लग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यार ये तो। ये देखें, ये फ्राई होने ही वाले हैं, बस कुछ ही देर में। मेरी चाय तो ख़त्म हो गई है। आप लोग जाइए फटाफट अपने लिए चाय बनाएं और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, बहुत ही मज़ेदार सी बात है ये, कि जब मैंने स्टार्ट में कुकिंग स्टार्ट की थी अपने घर में, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो जब भी मैं ऑयल का कोई काम करती थी ना, तो मेरी मम्मा मुझे कहती थी, सर ढाँप लो वरना तेल ख़त्म हो जाएगा कढ़ाई में से। और तब से लेके अब तक ऐसी आदत बनी है ना कि कोई भी हम कुकिंग का काम करते हैं, मैं अपना सर सबसे पहले ढाँपती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सर को कवर कर लेती हूँ। इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मेरे बाल भी खाने में नहीं आते हैं
और मेरा घी भी कढ़ाई से कहीं नहीं जाता। अल्लाह जाने कि इस बात की कितनी हकीकत है कितनी नहीं है। मतलब मम्मा कहती थी कि जो है ना आप ज़्यादा घी इस्तेमाल होगा, घी ख़त्म हो जाएगा, दुपट्टा ओढ़ लो, गधी बन जाओगी। मतलब मेरी मम्मा इस तरह की जो है ना बातें हमें बोलती थी, शायद वो डराती थी और हमें ताकीद करती थी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो है ना आप भी जो है ना टिफ़िन के टाइम अपने सर को घास में भापा करो, यकीन मानो कि बहुत ही गलत बात है। इससे खाने में बरकत भी नहीं रहती है। ये देखिए जी, ये मेरे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल हम निकाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अगर आपको नज़र आ रही है तो बहुत क्रिस्पी हैं और मेरा तो भी इसे जो है ना पानी आने लग गया है। इसे हम केचप के साथ एंजॉय करेंगे। आप चाय बनाएं, केचप साथ में रखें, चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं तो सिर्फ करते हैं कि नाश्ता नहीं करना है तो आपने जो है ना फटाफट 1 से 2 आलू काटने हैं और उनको फ्राई करके दे देना है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि आपने जो ना इसको नाइट में या कभी भी ना आलू को काटना है, काट के जो है ना इसको आराम से आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। मतलब इसका तरीका ये है कि आपने 2 से 3 आलू काटने हैं रात में सोने पहले आलू को काटें, उसके बाद इसको आप 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। और फ्राई नहीं करना, आप उनको बॉयल करना है। आप उनको बॉयल करें, उसके बाद आप उनको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद ऊपर वाले खाने में फ्रिज में उसको रख दें और सुबह उठ के जब वो बहुत ठंडे हो जाएंगे आलू जो आपने 2 से 3 मिनट फ्राई किए होंगे उनको आप जो है ना गर्म ऑयल में फ्राई कर लें तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये मेरे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी हैं। और यहाँ पे कराची में जो ना हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे खाने के लिए। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे कमेंट बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। कैसी लग रही है आपको मेरी फ्रेंच फ्राइज? सच्ची मज़े की है? अब्दुल्ला मम्मा की जान आप बताओ कैसी है? मज़े की है? चलो मज़े किए, बाय बाय।